तुमने तुमने मीठी ने सब कुछ बता दिया हमें, सब कुछ बता दिया। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ क्या किया तुमने मीठी के साथ? मीठी के साथ क्या किया है तुमने? मार डालूंगी मैं तुझे। मार डालिए आप मुझे। आप ही के हाथों तो मरना चाहता हूं। मार डालिए। आप लोग लकी हो कि आपकी बेटी जिंदा बच गई, लेकिन हाथ पैर दोनों पैरालाइज्ड हो गए। प्रोलॉन्ग्ड फिजियोथेरेपी चलेगी। कब तक रिकवर करेगी अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है। एनीवेज, मैं चलता हूं। जी शुक्रिया। अब क्या होगा? रो मत रोना, अब हमें और भी ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा। क्या होगा बेटी का? क्या होगा? आराम से पकड़ो, उसका सर संभालो। अरे बाप रे। ये क्या कर रहे हो? सॉरी मीठी, एक्सट्रीमली सॉरी। बेकार में आपको मैंने इतनी जल्दबाजी में नीचे बुलाया। ऐसी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मीठी को चोट लग सकती है, धीरे जाओ ना। आंटी, क्या? एक बात कहनी थी। अंकल से कहूंगा तो वो शायद गलत समझे। बात यह है कि व्हीलचेयर के साथ मीठी को ऊपर ले जाना शायद ठीक ना हो। मीठी को बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कितनी बार ऊपर से नीचे आते जाते रहेंगे बताइए? मेरा पेमेंट? आंटी, पैसे मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना, ठीक है? बल्कि आप अंदर जाके देखिए, कहीं अंकल मीठी को ऊपर ना ले गए हो। सुनते हो? अरे रुको ना। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, रुक जाओ। मीठी को ऊपर के माले पे मत चढ़ाओ, मैं और मीठी आपसे नीचे ही रहेंगे। नीचे तो ऋषि रहता है ना, मैं तुम दोनों को हरगिज नीचे नहीं रहने दूंगा। और नीचे रहने की बात किसने की? ऋषि ने की होगी ना। तुम ऋषि करना बंद करोगे? इतनी दूर लाते ही सांस फूल गई, ऊपर से कमर का दर्द। हर हफ्ते डॉक्टर के पास लेके जाना है, भूल गए? कौन ऊपर नीचे करेगा? तुम। मीठी, थोड़ी देर यहाँ रह जा बेटा, मैं ऊपर जाकर चाबी लेकर आती हूँ। आज से मैं और तू बड़े भैया के कमरे में रहेंगे, ठीक है? मीमो के कमरे में रहोगी मतलब? कुछ दिन में वो भी आने वाला है, वो कहाँ रहेगा? मीमो कितने दिनों के लिए आ रहा है? और वैसे भी वो तुम्हारे कमरे में या मिकी के कमरे में रह लेगा? हमारे घर में कमरों की कमी है क्या? रुको यहाँ पर, मैं चाबी लेकर आती हूँ। हर बात पे इनका भूलना जरूरी होता है। चलो बड़े भैया के कमरे में चलते हैं। अच्छा मीठी,
तुम जो उस दिन गिर गई थी उसमें ऋषि का कोई हाथ था क्या? मीठी? क्या हुआ मीठी? मीठी? दो दिन बुखार के लिए छुट्टी का ले ली मैंने, इसी बीच इतना कुछ हो गया। मैं तो कहती हूँ लड़का ही मनु से। भाभी सुन लो मेरी बात, नहीं तो उसके आते ही बिल्ला कैसे मर जाता। और हमारी मीठी दीदी की ऐसी हालत हो गई। मनु से वो भाभी, मनु से। ए, तू मुंह बंद कर। मनहूस मनहूस कर रही है, जान ना पहचान किसी के बारे में भी कुछ भी बोलती रहती है। बकवास करने की आदत हो चुकी है। ओ, रुको रुको। तकिए का क्या होगा, इतने सारे हैं तो यहाँ पर। नहीं, मैं भी तो यहीं रहूंगा ना, तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। इस कमरे में? हाँ। तुम्हें हो क्या गया है बताओगे? बेड का साइज देखा है तुमने? ऊपर से मीठी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। कपड़े बदलना, बाथरूम जाना सब तुम्हारे सामने करेगी। अच्छा ठीक है, भले ही मुझे यहाँ मत रहने दो, एटलीस्ट ऋषि को कहो कि वो मेरे कमरे में रहे, मैं उसके कमरे में रह लूंगा। ठीक है, चलो मीठी को बेड पे सुला दो। हाँ। आजा बेटा, आजा। बाप रे बाप। बारे बाप रे। छोड़ो। अब समझ में आया ऋषि का नीचे रहना जरूरी क्यों है? तुम ऐसे कमर दर्द लेके मीठी को उठा नहीं पाओगे। तुम्हें वजन उठाना भी तो मना है। ऋषि को नीचे रहने दो।